हेलो फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है तो मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे बोलते हैं चाशनी का पेठा। आप इस पेठे की रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, एकदम सॉफ्ट और मुंह में रखते ही घुलने वाले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पेठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मैदा ले ली है। जैसे हमने 200 ग्राम मैदा ली है तो हम इसकी चाशनी बनाने के लिए 200 ग्राम ही चीनी का यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर मोयन डालेंगे। मोयन के लिए मैं यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें मैं 4 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, पर जो हमें एकदम सॉफ्ट पेठा बनाना है चाशनी का, वो घी के मोयन से ही बनता है। तेल के मोयन से जो पेठे हैं वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो अब मोयन को मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन हमारा करेक्ट है ये देखने के लिए हम जब घी को अच्छे से मैदा में मिक्स कर लेंगे तो उसकी ऐसे मुट्ठी बननी चाहिए, तो इसका मतलब मोयन हमारा बराबर है मैदा के अंदर। अब हम इसको गुनगुने पानी से गूँथ लेंगे। हमने इसमें घी का मोयन डाला है, तो जब हम घी का मोयन डालते हैं तो हमें आटे को गुनगुने पानी से ही लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, मैदा में जो लेयर्स होती हैं वो अच्छी बनती हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदा को हम एकदम टाइट गूँथ लेंगे। जैसे हम मट्ठी के लिए आटा लगाते हैं ना, उतना टाइट आटा हमको लगाना है। तो आटा हमारा अच्छे से लग गया है, हमने एकदम टाइट आटा लगाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक गीले कपड़े से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट के करीब हो गए हैं आटे को रखे हुए। तो देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। हम एक बार इसको फिर से थोड़ा सा मल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको मलना नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें इसे चिकना नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मलेंगे तो जो इसकी लेयर्स बनी हैं वो कम हो जाएंगी। तो हमें इसकी लेयर्स को ऐसे ही रखना है। अब हम इसका एक गोल पेड़ा बना के इसको बेल लेंगे। हमें आधे इंच की मोटाई तक इसको बेलना है। बेलते टाइम आपको ध्यान रखना है कि हम जो लोया बेल रहे हैं वो एकदम इक्वल होनी चाहिए चारों तरफ से, और हमें जो इसकी मोटाई है वो आधा इंच तक रखनी है। अब हम इसको रेक्टेंगल पीसीज में कट कर लेंगे। पेठे की जो शेप होती है रेक्टेंगल, वैसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, पर जो पेठे की नॉर्मली जो शेप होती है वो रेक्टेंगल होती है, तो उस हिसाब से हम काट लेंगे। यहाँ पे मैंने 1-1 इंच चौड़े स्ट्रिप्स काटे हैं। 1-1 इंच चौड़े होने चाहिए ये, और 2-2 इंच के करीब लंबे होने चाहिए। ये करेक्ट शेप है पेठे के लिए। तो ये देखिए ऐसी शेप हमारी निकल के आएगी, और आप देखेंगे इसकी मोटाई कितनी है। तो जो एक्स्ट्रा पीसीज हैं जो करेक्ट शेप में नहीं है उनको निकाल के साइड में कर देंगे, और इन सबको अब अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए करेक्ट शेप बन गई है हमारी पेठे की। अब हम इनको यहाँ से उठा के एक प्लेट में डाल लेते हैं, और 5 से 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही रखते हैं ताकि ये थोड़े ड्राई हो जाएं। उससे क्या होगा, आप जब इनको तलेंगे 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद, तो इनकी जो लेयर्स होती हैं, जो परत बनती है, वो बहुत ही अच्छी निकल के आती है। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं इनको रखे हुए, ये थोड़े ड्राई हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको तलने के लिए मैंने गैस पे तेल चढ़ा लिया है। आप चाहें तो इनको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। कोई भी फ्लेवर वाले जैसे सरसों का तेल है उसका यूज़ ना करें। फ्राई करने के लिए जो तेल है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं होना चाहिए। जैसे हम ये डाल रहे हैं बबल्स आ रहे हैं, बस उतना ही होना चाहिए। एकदम से जो पेठा है वो ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर वो पेठा डालते ही एकदम से तेल में ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब तेल बहुत गर्म है और पेठा अंदर से कच्चा रह जाएगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमें इन्हें कंटिन्यू धीरे धीरे हिलाना है। अगर हम हिलाएंगे नहीं तो इनमें एक ही तरफ कलर आ जाएगा और एक तरफ से ये कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इन्हें कंटिन्यू धीरे धीरे हिलाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से एक जैसे सिकें और इनका एक जैसा कलर आए। 2 मिनट के बाद देखेंगे कि ये सिक्के थोड़े थोड़े तेल में ऊपर आ गए हैं और थोड़े थोड़े ये फूल भी गए हैं। ऐसे ही हमें इनको कंटिन्यू साइड बाय साइड हिलाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिकें। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। इनको हमें धीरे धीरे सेकना है। तो देखिए पेठों का कलर आना शुरू हो गया है। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पेठे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे। हमें इनको ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है, लाइट ब्राउन कलर के ही इनको सेकना है। आप देख रहे होंगे कि इनमें अच्छे से लेयर्स दिख रही हैं, बहुत ही अच्छी लेयर्स निकल के आई हैं पेठे की। अब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे। तो देखिए पेठे हमारे सारे फ्राई हो गए हैं अच्छे से और बहुत ही अच्छी लेयर्स आई हैं इनमें। अब हम इसके लिए चाशनी रेडी कर लेते हैं।
तो चाशनी रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें मैंने ये 200 ग्राम ही चीनी ली है। हमने 200 ग्राम ही मैदा ली थी और 200 ग्राम ही चीनी ली है। इसके अंदर मैं इसमें आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 50 ग्राम के करीब पानी होगा। अब हम इसकी 1 तार की चाशनी रेडी कर लेंगे। साथ ही हम चाशनी बनाते टाइम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। हमें एकदम बारीक इलायची पाउडर डालना है। तो जो मेरा इलायची पाउडर है उसमें थोड़े इलायची के रेशे हैं, तो इसलिए मैं छान के डाल रही हूँ। जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो अगर आपकी चीनी मैली है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चाशनी आपकी देखने में थोड़ी ब्राउनिश है या मैली है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं या फिर आप इसमें नींबू की स्लाइस भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो चीनी का जो मैल है वो निकल के ऊपर आ जाएगा। तो 5 मिनट के करीब हो गए हैं चाशनी को पकाते हुए, तो हम चाशनी चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए चाशनी को थोड़ा ठंडा करके उंगली और अंगूठे के बीच में लेंगे। तो अगर 1 तार की चाशनी बन रही है, अगर 1 तार बन रहा है तो इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी है। 1 तार जो हमें लेना है वो एकदम सॉफ्ट तार लेना है, बहुत ज़्यादा हार्ड 1 तार नहीं बनना चाहिए। मतलब तार बन रहा है और टूट रहा है, बन रहा है और टूट रहा है, वैसा तार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंगल एक हार्ड तार बन गया है, वैसा नहीं बनाना है। अगर आप बहुत हार्ड 1 तार की चाशनी बनाएंगे तो जो पेठे हैं वो कड़क हो जाएंगे। और चाशनी हमारी रेडी है। इसके साथ ही हम इसमें ये पेठे डाल देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। तो हमारी जो चाशनी है वो एकदम उबलती हुई चाशनी है। पेठे डालने के तुरंत बाद हमें गैस को बंद कर देना है। तो जो चाशनी का टेक्सचर है वो अभी बहुत पतला रहेगा। जो मैंने आपको बोला बहुत पतला है, आप देख रहे होंगे। यही हमारी सीक्रेट है कि हमारे जो पेठे हैं वो सॉफ्ट बनेंगे एकदम। चाशनी को हमें एकदम पतला ही रखना है, हमें इतना थिक नहीं बनाना है कि पेठे डाले और तुरंत चाशनी सूख गई। हमें धीरे धीरे चाशनी को पेठों के साथ सुखाना है। पेठे धीरे धीरे चाशनी को पिएंगे और अंदर तक चाशनी जाएगी और पेठे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में पेठों को हिलाते रहना है चाशनी के अंदर, ताकि वो चारों तरफ से चाशनी में कोट होते रहें और चाशनी को अंदर एब्जॉर्ब करते रहें। जितना वो चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में हमें चाशनी में पेठों को हिलाते रहना है। आपको ध्यान रखना है कि पेठे डालते ही हमने फ्लेम को बंद कर दिया था। फ्लेम हमारी ऑन नहीं है, फ्लेम बंद है। बस हमें थोड़ी थोड़ी देर में पेठों को चाशनी के अंदर हिलाना है। चाशनी जो है वो धीरे धीरे सूखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पेठे डाले और तुरंत 1 से 2 मिनट के अंदर चाशनी ड्राई हो गई। उससे क्या होता है, पेठे कड़क बनते हैं। तो पेठे हमें एकदम सॉफ्ट बनाने हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अब हमारी चाशनी थोड़ी थोड़ी सूखनी शुरू हुई है। ऐसे ही हमें थोड़ी थोड़ी देर में पेठे हिलाने हैं और चाशनी धीरे धीरे हमारी ड्राई हो जाएगी। इनको पूरा ड्राई होने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा। पर ऐसे बनाने से क्या होता है, हमारे जो पेठे होते हैं वो एकदम सॉफ्ट बनते हैं और चाशनी जो है वो पेठों के अंदर तक जाती है। अगर हम हार्ड चाशनी बनाते हैं तो उससे क्या होता है, पेठों के ऊपर तो चाशनी कोट हो जाती है और पेठे अंदर से फीके रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस से बनाने से क्या होता है कि चाशनी अंदर तक पेठों में जाती है और पेठे एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो रेडी है हमारे चाशनी के पेठे। आप भी इस रेसिपी को मेरे अकॉर्डिंग बनाइए या मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में बनाइए, तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी और मुंह में डालते ही घुल जाने वाले चाशनी के पेठे बनेंगे। तो इस रेसिपी को आप भी अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट करें कैसी बनी है। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।